अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन किया है। आज नई दिल्ली में संसद सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में भारत भी स्थायी सदस्य के रूप में होगा। कई क्षेत्रों में भारत के प्रयासों की सराहना का संसद सदस्यों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगाह स्वीकार्य नहीं है और पाकिस्तान को मुंबई हमले के दोषियों को सजा देनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता के प्रयासों का स्वागत किया है। संसद सदस्यों से मुखातिब बराक ओबामा ने उम्मीद जताई कि जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिवर्तन होगा तो भारत को इसकी स्थायी सदस्यता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने शांति कायम करने वाली शक्तियों का हमेशा सहयोग किया है। We salute India's long history as a leading contributor to United Nations peacekeeping missions. And we welcome India as it prepares to take its seat on the United Nations Security Council. In the years ahead, I look forward to a reformed United Nations Security Council that includes India as a permanent member. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तानी नेताओं पर दबाव जारी रखेगा कि आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर पनाह नहीं मिलनी चाहिए और आतंकवादी तत्वों पर पाकिस्तान प्रतिबंध लगाए। ओबामा ने कहा कि अमेरिका अल-कायदा जैसे लोगों को ध्वस्त करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई हमलों के षड्यंत्रकारियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। We will continue to insist to Pakistan's leaders that terrorist safe havens within their borders are unacceptable and that terrorists behind the Mumbai attacks must be brought to justice. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका तालिबानी गतिविधियों को रोकने के लिए काम कर रहा है। ओबामा ने करीब 33 मिनट लंबे अपने संबोधन में भारत की विशाल मतदान प्रणाली, विधि व्यवस्था और आरटीआई जैसे कानूनों की खुलकर तारीफ की। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने जब दुनिया की सबसे विशाल लोकतंत्र वाली संसद को संबोधित किया तो वाकई में यह ऐतिहासिक क्षण था। इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि 10 साल में महज दूसरी बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की संसद को संबोधित किया है। बराक ओबामा ने अपने संबोधन में विभिन्न विषयों पर जिस तरह बात की, उससे इस बात का संकेत मिलता है कि 21वीं सदी में दुनिया की तरक्की में भारत और अमेरिका बड़ी भूमिका निभाएंगे। कैमरामैन जगपाल चौधरी के साथ मनोज टिब्रेवाला, आकाश, डीडी न्यूज, दिल्ली।